जी सर, कल आईसीएससी का रिजल्ट आ गया ना? इसी हफ्ते आ जाए रिजल्ट। क्यों, तेरा अलग होता है? साथ में कुछ और कैप्शा भी डालना पड़ेगा। वाला क्या होता है? कैचपा। कैचपा। इंग्लिश कमजोर है ना मेरी बेटा। भाई पता नहीं कैप्चा होता है कैचपा होता है, वो तुम देखो। ठीक है, कोई गाली गुली लिखनी हो साथ में जे के आगे तभी रिजल्ट, ऐसा कोई सीन तो नहीं है ना? ठीक है, डैश डैश डैश। आओ, अब मेरी बात सुनो यार। आज जो मैंने बताया था, जैसे कि ये चैप्टर मैं करा रहा हूँ, बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कुछ क्वेश्चंस मैं पूछना चाहता हूँ, मेरे को पता लगे ऑफलाइन बच्चों को क्या माहौल चल रहा है। ठीक है, अब जैसे मैं सबसे पहले रिद्धि जी से क्वेश्चन पूछना चाहता हूँ। बड़ी ज्यादा अच्छी आवाज है उनकी, वो बोल रहा था अंडे वाला। ठीक है, कंजम्पशन फंक्शन बेटा। बेटा पहला क्वेश्चन ही लड़की ने बोल दिया नहीं आता। देख लो कितना ज्यादा बच्चों ने पढ़ाई की है। यही क्वेश्चन मैं भाई पूछना चाहता हूँ। बोले बेटा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है? नहीं पता, कोई बात नहीं। एक और मेरा लड़का है, वो संभव करके दिखाएगा दुनिया में। हाँ जी संभव, नीचे देख के मत बोले, तो हो क्या होता क्या है? देखो बेटा, मैंने भी ये तो कितनी ज्यादा पढ़ाई करी बच्चों ने ऑनलाइन। 3 बच्चों से क्वेश्चन पूछा, एक को भी नहीं आता। और सबसे पहली चीज जो चैप्टर की है, तो मैं क्या समझू, सारे ब्रिलियंट है या मैं बेकार हूं? तो क्या करना चाहिए बताओ। देखो मैथ्स में बच्चे जब आए थे ऑफलाइन, इतना बुरा माहौल नहीं था, तो काफी कुछ आता था। मेरे को इस बात की बड़ी खुशी थी। फिर भी आता था। 2 क्वेश्चन बच्चों ने सॉल्व किए, 2 दिया, आधा किसी ने किया, किसी ने 1 किया, किसी ने 1.5 किया, किसी ने 2 किए। यहाँ 3 क्वेश्चन तीनों नहीं आते। के अलावा पूछूं? बोलो अगर आप आंसर नहीं दे पाए तो। नहीं नहीं, देख क्या लेंगे, शर्त तो नहीं है। मैं ऐसे क्वेश्चन फालतू नहीं पूछता। देखो मेरे को इंटरेस्ट होना चाहिए भाई, मेरे को कुछ खाने पीने को मिलेगा, मैं शर्ट जीतूंगा, ऐसे है ना? देखो यार, सीरियस नोट पे एक बात बताता हूँ तुम्हें, मजाक को दूर रख के। हर बंदे के लिए ना अलग टाइप एक्सपर्टाइज, अलग टाइप ऑफ नॉलेज अट्रैक्टिव होती है। सीधी बात बताऊं, ठीक है? तुमने कॉमर्स चुनी, कई लोगों ने तो इसलिए चुन ली, उनको लगता था हमसे कुछ होगा नहीं। और ठीक है, कई लोगों ने प्रोडक्टिवली खुद चुनी, फिर उनके मत्थे लग गई इकोनॉमिक्स। ठीक है, 11वीं बच्चों को आती नहीं इकोनॉमिक्स में, क्या बेसिक डिमांड फंडामेंटल्स हैं। ठीक है, होता कुछ नहीं है, 11वीं से बच्चे का दिमाग खुलता है इकोनॉमिक्स को लेके। बहुत ज्यादा एक एब्स्ट्रैक्ट वर्ल्ड से आपको बाहर निकालती है कि होता है वर्ल्ड के अंदर, है ना? वो पढ़ी नहीं, चलो कोई बात नहीं। कोरोना 12वीं में फर्स्ट टर्म आधा टाइम पढ़ा नहीं, कोरोना, फिर आधा आखिरी में पढ़ना पड़ गया, बोर्ड आ गया। ठीक है, पर दिक्कत क्या है, तुम मूर्ख हो। दिक्कत ये है, मूर्ख क्यों? वर्ड उसके लिए नहीं बोला जाता जो डल है मेरे लिए। नहीं, आप डल हो कोई प्रॉब्लम नहीं है। आप मूर्ख इसलिए आप अपनी गलती से नहीं सीखते। ठीक है, एक लड़का अगर आपको धोखा देता है, बार बार उसको चांस देते हो, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं। क्यों? आप मूर्ख हो। कोई लड़की आपको धोखा देती है, आप बार बार उसको चांस देते हो क्योंकि आप उसको प्यार कर रहा है, ऐसा आपको लगता है, पर आप मूर्ख हो। नहीं समझे? क्यों? अपनी गलती से नहीं सीख रहे। सिमिलरली पढ़ाई में ही है। अगर आपको पता है आपसे टर्म 1 में गलती हुई कि आधा टर्म आपने ढंग से नहीं पढ़ा, फिर वही गलती, फिर तुम्हारे देखो इस बार देखो पेपर रिटन है, कोई भी एमसीक्यू नहीं आएगा। न्यू गाइडलाइन आ गई है, पता है ना? तो अगर कोई एमसीक्यू नहीं आ रहा और पेपर पूरा रिटन है, तो तुक्का मार के तो होगा नहीं। जैसे मैंने अभी 3 बच्चों से पूछा कंजम्पशन फंक्शन क्या होता है, पहले 4 ऑप्शन होते थे, कोई तुक्का मार के, क्या पता भगवान की वजह से ठीक भी हो जाए। अब तो उसको लिखना पड़ेगा ना यार, हाँ या ना? तो जब तक पता ही नहीं आप क्या लिखोगे, टिंडर की डेफिनेशन थोड़ा लिखोगे पर कंजम्पशन फंक्शन। नहीं समझे?
या इंस्टाग्राम पे आपके कितने फॉलोअर ये लिखोगे, ठीक है, या खाने में पाव भाजी अच्छी लगती है ये बोलोगे, या मोमोज दिल्ली यहाँ के बढ़िया मिलते हैं, ऐसे तो नहीं लिखोगे ना। ये चीज तो आनी नहीं एग्जाम में। आना है कंजम्पशन फंक्शन, इन्वेस्टमेंट फंक्शन, एग्रीगेट डिमांड फंक्शन, ये सब आना है। तो अब सीखो अपनी गलतियों से। आपको सच कह रहा हूं, आप लोग अपनी गलतियों से नहीं सीख रहे। दिस विल बी अ बिग ब्लंडर फॉर यू इन लाइफ। इट्स नॉट अबाउट ओनली 12th स्टैंडर्ड और बोर्ड एग्जाम्स, इन लाइफ। आप फिर उसी लड़की या लड़के को मौका दोगे जो आपको धोखा देता है। सिंपल बोल रहा हूं। आप फिर वही गलती करोगे लाइफ के अंदर जो आपने पिछली बार बिजनेस में करी थी, अगले साल बिजनेस में वही गलती करोगे। हैबिट्स जो होती हैं आपकी एज में फॉर्म होती हैं। आपकी एज से बच्चा अगर सिगरेट पीना शुरू कर दे फिर लाइफ लॉन्ग पीता है ज्यादा। आपकी एज से बच्चा शराब पीना शुरू कर दे लाइफ लॉन्ग पीता है। आपके एज से बच्चा पढ़ना ढंग से शुरू कर दे लाइफ लॉन्ग करता है। जो फर्स्ट टू 0 to 5 जो एज होती है एक बंदे की, सब उसके अंदर एक बंदा मोटर स्किल्स और लैंग्वेज स्किल्स जो डेवलप करता है ना, वो बड़े होकर नहीं कर सकता। आप 0 to 5 में जो लैंग्वेज सीख सकते हो, आपको हिंदी इतनी अच्छी क्यों आती है, आपका इतना कॉन्फिडेंस क्यों हिंदी पंजाबी में या तो, ठीक है, क्योंकि आपने, और कई बंदों का इंग्लिश में भी, क्योंकि 0 to 5 एज से वो सीख आ रहे हो। अगर आपने फ्रेंच सीखना शुरू किया था मतलब 8th के बाद, तो आपको इतनी अच्छी फ्रेंच नहीं आ सकती, कभी भी नहीं आ सकती, चाहे आप ये इतनी ही पढ़ी हो। उसका रीजन ये है कि 0 to 5 एज से आप लैंग्वेज स्किल्स डेवलप करते हो। ऐसी अभी एज में जो आप हैबिट्स फॉर्म कर लोगे ना, वही लाइफ लॉन्ग आपका साथ देंगे। और आपकी हैबिट बन चुकी है कोरोना में प्रोकास्टिनेट करने की, चीजों को टालने की, ठीक है, ना पढ़ने की, झूठ बोलने की, यह हैबिट बन गई आपकी। झूठ बोलना तो मजाक है। मैं क्यों बोल रहा हूं आपको आने के मेरे पास, मुझे पता लगे आपका पानी कितना गहरा है, इसका मतलब समझना। एक बंदा है, ठीक है, मैं उसको बोलूं यार पानी निकालने के लिए किस कुएं से 1 मीटर रस्सी लगती है, मैं तुम सबको 1 मीटर रस्सी दे दूं, सबके पानी में 1 मीटर नीचे पानी होगा कुएं में, हर कुआं का अलग हिसाब होगा। किसी के लिए मुझे 10 मीटर रस्सी भी देनी पड़ेगी, भाई तू नहीं पढ़ता, तेरे साथ ज्यादा मेहनत करनी है, ठीक है। कोई बंदे को पढ़ने सिर्फ 1 मीटर रस्सी देने की जरूरत है, तू मेरे को समझा देता हूं, तू कर लेगा, मुझे पता है। कई बच्चे को 5 मीटर रस्सी देने की जरूरत है, कईयों को 12 मीटर देने की जरूरत है। डिपेंड करता है आपको कितना आता है। मुझे तभी पता लगेगा जब आप मेरे पास आओगे। अभी मैंने घर पे क्वेश्चन पूछा होता, बच्चा रीड के करके आया था मेरे को। मैंने कल बच्चों को मैथ्स क्लास के अंदर 12th की एक चीज दिखाई, मैंने क्लास में क्वेश्चन दिए, मैंने कहा हो गए, 90% बच्चों से सॉल्व नहीं हुए दोनों क्वेश्चन, तू रटा, किसी का 1 हुआ, किसी का आधा हुआ, किसी का 1.5 हुआ। मैंने कहा एक बच्चे को बुलाया, मैं कहा स्क्रीन पे देखना, मैं बोलता हूँ ऑनलाइन हो गए, सबका डी आ गया, हो गए। मैं कहा टीचर को पागल समझते हैं स्टूडेंट, तो आप कृपया करके पागल ना समझे मुझे, मैं इतना पागल नहीं हूं, थोड़ा तो हूं अपने पैशन को लेके, अपने काम को लेके, पर वैसे पागल नहीं। और मैं भी कल पैदा नहीं हुआ कि मुझे पता नहीं आप क्या कर रहे हो, आपकी लाइफ में इस टाइम क्या चल रहा हो, क्योंकि मैं आपकी लाइफ में इस स्टेज से गुजर चुका हूं। और जो बच्चे अपने आप को लफंडर समझते हैं, मैं घमंड से नहीं कह रहा, आप मेरे दोस्तों से मिलोगे, मैं मिलवाऊंगा अभी किसी दिन। अभी मेरे एक टीचर भी आए हुए हैं सेंटर में, जिनसे मैं पढ़ा था अपने जमाने में, तो वो बता देंगे लफंडरों के सरताज थे हम, जिसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मुझे सब पता क्या करना होता है जिंदगी के अंदर, क्या चल रहा है तुम्हारी, सब इस टाइप की। ये नहीं कह रहा कि हर किसी की पर्सनल प्रॉब्लम पता है, वो सबकी अपनी, वो नहीं पता मुझे। मैं कह रहा हूं यूजुअली आप कैसे टाइम खराब कर रहे हो, कहां अपना टाइम फेल कर रहे हो, कहां इन्वेस्ट कर रहे हो, मुझे सब पता है, ठीक है। बस इन्वेस्ट इन योर्स, मैं बोलूंगा। अगर आप अपने आप में इन्वेस्ट करते हो ना, आप जीतोगे जीतोगे, जीतोगे जीतोगे सर। अपने आप में इन्वेस्ट करो, अपने आप को डेवलप करो, अपनी स्किल्स डेवलप करो, अपने सब्जेक्ट को डेवलप करो, अपनी कोर नॉलेज डेवलप करो।
मैंने तुम्हें बोला कि एक आइडिया लेके आया मेरे पास, मैं तुम्हें बताऊंगा कि मैं इसमें इन्वेस्ट भी कर सकता हूं। याद है तुमसे 5 महीने पहले बोला था मैंने, है ना? तब तो ऐसे शार्क टैंक वाकई इंडिया में तो आता नहीं था, तो चाहिए थे शार्क टैंक। बोला था मैंने, कोई लाया है? नहीं लाया ना। तो इसका मतलब मान नहीं है कोई एंटरप्रेन्योरशिप को लेके लेता हूं मैं, ठीक है? कोई स्पोर्ट्स खेलता तुम में नेशनल लेवल पे, उससे नीचे तो तुक्के ही हैं सारे। या स्टेट लेवल चलो, खेलते? हाँ, नहीं खेलते? क्या खेलते? कब खेला? 7वीं में? उसके बाद नहीं खेला भाई। मैं वही तो कह रहा हूँ, 11th-12th में कुछ किया तूने एक्स्ट्रा? म्यूजिक का मेरे को सिखाइए, बट मैं वैसे कह रहा हूं आप क्या कर रहे हो अपनी लाइफ में वो मैटर करता है। कुछ कर ही नहीं रहे और मेरा भी टाइम खराब कर रहे हो। सबसे मेन बात, मेरे को आज सेविंग फंक्शन और एग्रीगेट सप्लाई फंक्शन लास्ट क्लास मेरी बेसिक लेवल की, मैंने तुम्हें लास्ट क्लास में बताया था, आज लास्ट क्लास होगी बेसिक इस चैप्टर की, उसका एडवांस लेवल होगा। मैं क्या मुंह से पढ़ाऊं जब मैंने 4 क्वेश्चन बच्चों से पूछ लिया, 4 बच्चों को कंजम्पशन फंक्शन नहीं पता। एक टीचर से पूछो उसके दिल पे क्या बीत रही है, वो क्या पढ़ाए बेचारा आगे। अब वो आगे पढ़ाए तो भी फंसा, ना पढ़ाए तो भी फंसा। तो ईमानदारी से कृपया करके मुझे मैसेज कर दो सारे बच्चे जिनको नहीं आता चैप्टर, ताकि उनको एक ही बार बुलाकर करा दूं यार। उसके बाद अगर कोई मुझे बोलेगा कि ये नहीं आता तो मैं नहीं बुला के कराऊंगा, मेरे लिए चैप्टर डन है। सीधी बात बोल रहा हूं, मेरे पास भी इतना फ्री टाइम नहीं है बेटा लाइफ के अंदर, आपके पास होगा, मेरे पास नहीं है। तो ईमानदारी से मैं अभी कुछ नहीं बोल रहा, आज बोल रहा हूं, कोई बात नहीं, आज नहीं आता ना, कोई बात। आज का दिन, आज तो मैं आगे पढ़ाऊंगा, जिन बच्चों ने पढ़ा उनका नुकसान नहीं होने दूंगा। मैं 2 फंक्शन जो रहते हैं आज दोनों पढ़ाऊंगा, पर मैं आज बोल रहा हूं जिनको ये चैप्टर नहीं आता, अभी मुझे अपना नाम बताना चाहते हैं जो ऑफलाइन है, जो ऑनलाइन है मुझे मैसेज करके बता देना पर्सनली व्हाट्सएप पे, ग्रुप पे भी करने की जरूरत नहीं, मेरे को शर्म आती है, कोई बात नहीं बेटे, अलग से करके बता देना व्हाट्सएप पे कि सर मुझे ये चैप्टर नहीं आता। क्लियरली बोल रहा हूं, ठीक है? समझ आ गई आपको ये बात? स्टार्ट करते हैं, लिंक डालेंगे सेविंग फंक्शन। सेविंग क्या होती है आपको पता है? जो ऐसे आप रख लेते हो फॉर फ्यूचर यूज, हाँ या ना? यस, ठीक है। जे मान ले तेरी इनकम 0 हो जाए तो कुछ ना कुछ तू कंज्यूम करेगा, करेगा। उसको क्या बोलते हैं, कोई नाम याद है? शाबाश, उसको हम बोलते हैं ऑटोनॉमस कंजम्पशन। अगर जे की इनकम 0 हो जाए, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, उसको हम क्या बोलते हैं? ऑटोनॉमस कंजम्पशन, जिसको हम सी बार लिखते हैं। क्या लिखते हैं? ठीक है। कैसे कंज्यूम करेगा जे तू? सेविंग्स तोड़ के करेगा तू, ठीक है? चलो गुड। मंजोत, तेरी इनकम अगर 0 हो जाए, कुछ ना कुछ कंज्यूम करेगा, तेरा सेविंग भी नहीं है मान ले, तू कैसे करेगा कंज्यूम? अब काम ही तो नहीं है, तो इनकम 0 है, तभी तो बोला इनकम भी 0 है, सेविंग भी नहीं है, कैसे करेगा कंज्यूम? करना तो पड़ेगा, तो मर जाएगा। शाबाश, लोन लेकर। एक ही तरीका है कि भाई किसी को बोलेगा पैसे लोन दे दे भाई, हाँ या ना? तो अगर आपकी इनकम या कंजम्पशन 0 है, सॉरी इनकम 0 है, तो आप कंज्यूम करते हो, ऑटोनॉमस कंजम्पशन उसको हम बोलते हैं। दैट इज डन आउट ऑफ योर सेविंग्स और अदर पर्सन सेविंग्स, हम बोलते हैं। अगर आप किसी से लोन ले रहे हो तो वो अपनी सेविंग से निकालेगा, कैसे देगा बताओ? अगर आपके पास उस बंदे के पैसे होंगे नहीं सेव्ड, वो कैसे देगा आपको लोन? कहां से देगा? नहीं तो बताओ।
बैंक के पास भी पैसा पड़ा होता है, उसी से निकल के लोन देता है, और वो जो पड़ा होता है वो भी तो दूसरे बंदे की सेविंग होती है, हाँ या ना, है या नहीं? तो बेसिकली आप जो भी पैसा, ठीक है, कंज्यूम कर रहे हो एट जीरो लेवल ऑफ इनकम, जिसको मॉडर्न कंजम्पशन बोलते हैं, इट इज डन आउट ऑफ योर सेविंग और अदर पर्सन सेविंग्स। अल्टीमेटली कंट्री के अंदर सेविंग्स कम हो जाती है, हाँ या ना? क्योंकि हम मैक्रो लेवल पे बढ़ रहे हैं। ओवरऑल मैं बोलूं कंट्री में जितनी भी ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जाती है वो आउट ऑफ सेविंग की जाती है, चाहे वो अपनी हो चाहे वो किसी और, हाँ या ना? तो सेविंग फंक्शन जो शुरू होता है वो होता है -C से। जब इनकम जीरो होती है तो आपकी सेविंग क्या हो जाती है? कम। कितने कम हो जाती है? जितने से ऑटोनॉमस कंजम्पशन की जाती है, हाँ या ना? जब आपकी इनकम जीरो होती है, अभी मैंने बताया, आप क्या करोगे? उसमें कंज्यूम करोगे, उसको ऑटोनॉमस कंजम्पशन बोलते हैं। वो किससे करोगे? आउट ऑफ सेविंग्स, है ना? तो उतने से ही कंट्री में सेविंग्स क्या हो जाएंगी? कम। तो -C से शुरू होता है, इसको डिस सेविंग बोलते हैं। क्या बोलते हैं? डिस सेविंग, मतलब सेविंग तो, समझ आया, हाँ या ना? प्लस MPSY। वाई तो आप सबको पता है क्या होता है, वाई लेवल ऑफ इनकम, नेशनल इनकम, आप बोल लो। अब बचा क्या? MPS। MPS क्या है? मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू सेव। जैसे कि MPC होता था, मार्जिनल प्रोपेंसिटी टू कंज्यूम, जो हमें बताता था कि जब इनकम चेंज होती है तो कंजम्पशन कितने से चेंज होती है। MPS हमें यह बताता है जब आपकी इनकम चेंज होगी, ये चेंज इन वाई मतलब इन डेल्टा वाई मतलब चेंज इन इनकम, अगर आपकी इनकम चेंज होगी तो सेविंग कितने से चेंज होगी, मतलब डेल्टा एस अपॉन डेल्टा वाई, ये इसका फॉर्मूला हो गया, चेंज इन सेविंग अपॉन चेंज इन इनकम। आपकी भाषा में बोलूं, आपकी इनकम अगर 1 रुपए से बढ़ेगी तो आपकी सेविंग कितने से बढ़ेगी? अच्छा, 1 से इनकम बढ़ रही, सारी सेव कर लेगा, वो कौन बताता है हमें? MPS। अगर आपकी इनकम 1 लाख रुपए से बढ़ गई तो आप 1 लाख सेव करते जाओगे, है ना? तो जितने से आपकी सेविंग बढ़ती है, जब आपकी इनकम 1 रुपए से बढ़ती है, दैट इज MPS। समझ आ गई है बात, हाँ या ना? वाई आपको पता है क्या है? नेशनल इनकम। इसमें कोई डाउट है? अब सेविंग फंक्शन देखो, सेम वाई एक्सिस पे आ जाएगा सेविंग। जितने भी आपने ग्राफ बनाए उनमें एक्स एक्सिस पे क्या आता है? इनकम या वाई या नेशनल इनकम, ठीक है? अगर आपकी इनकम जीरो हो जाए, देखो इसमें जीरो पुट कर दो इनकम की जगह, तो सेविंग कितना हो जाएगा? -C, नेगेटिव होगा। सीधी बात है यार, इनकम जीरो हो जाए तो आप अपनी सेविंग घटाओ यार, क्योंकि कुछ ना कुछ तो खाना है, हाँ या ना? तो आपकी इनकम जीरो है तो सेविंग किसके बराबर होता है? -C या डिस सेविंग इक्वल, हाँ या ना? तो नेगेटिव चला जाएगा ये माइनस मान लो पॉइंट, ये पॉइंट क्या है? -C, नेगेटिव हो जाएगा, ठीक है? अब एक बात बताओ, सिंपल लॉजिक, इनकम बढ़ती है तो सेविंग, बताओ, अगर आप अपनी इनकम बढ़ाते हो तो अपनी सेविंग भी क्या करोगे? और इनकम कम होती है तो सेविंग भी क्या होती है या नहीं? तो यहां तो इनकम जीरो थी तो आपकी सेविंग इतनी थी, जहां पे मैं मार्क कर रहा हूं, आपकी इनकम बढ़ गई और तो सेविंग भी क्या हो जाएगी? तो मान लो जब इनकम इतनी होगी तो सेविंग इतनी हो गई, या सेविंग इनकम और होगी तो सेविंग और भी बढ़ गई, तो एक इस तरीके का कर्व बन जाएगा ऊपर जाता हुआ, ये आपका सेविंग कर्व, ये क्या है आपका? सेविंग। इसमें दो बातें ध्यान देने वाली हैं जो मैं आपको समझाना चाहता हूं। एक, ये नेगेटिव वाई से शुरू हो रहा है, नीचे से शुरू हो रहा है,
वाई एक्सिस में नीचे से शुरू हो रहा है, नेगेटिव साइड से। क्यों? जब आपकी इनकम जीरो होती है, हाँ, तो आपकी सेविंग क्या हो जाती है? नेगेटिव, क्योंकि आप अपनी सेविंग डिक्रीज करते हो टू डू ऑटोनॉमस कंजम्पशन। ये बात समझ आई? हाँ या ना? दूसरी बात, ये अपवर्ड स्लोपिंग, ये ऊपर की तरफ क्यों जा रहा है? क्योंकि इनकम और सेविंग कैसे रिलेटेड होते हैं? डायरेक्ट। इनकम बढ़ती है तो सेविंग बढ़ती है, इनकम कम होती है तो सेविंग कम। और इसका जो स्लोप है एमपीएस, इसीलिए क्या हो जाता है? पॉजिटिव। समझ आई ये बात? हाँ या ना? पहले ये नोट करें, इसके नीचे मैं लिखवाता हूं। पहले सारे बच्चे ये नोट करें, फिर नीचे लिखवाता हूं। इसमें लाइक ड्रॉ कर लिया? करो करो, जिनका नहीं हुआ करो। हो गया? इसमें लिखें प्लीज, नंबर 1। ठीक है, 1 मिनट दे रहा हूं, लिख ले बेटा, बना ले। लिखें, सेविंग कर्व स्टार्ट्स फ्रॉम अ पॉइंट saving curve starts from a point below origin. Saving curve starts from a point below origin or from negative y-axis. Saving curve starts from a point below origin or negative y-axis because when income is zero, savings is equal to minus C bar or there is dis-saving in the economy or there is dis-saving in the economy to support autonomous consumption. To support autonomous consumption. समझ आ गया? Point number 2. Saving curve is an upward sloping curve because
income and saving are directly related. Income and saving are directly related, comma, when income increases, savings also increases. When income increases, savings also increases, and vice versa. And vice versa, full stop. In other words, we can say slope of saving curve that is MPS is positive. Slope of saving curve that is MPS is positive. समझ आ गया? हाँ या ना? अब थोड़ा MPS के बारे में पढ़ते हैं. ठीक है? MPC किसके और किसके बीच में आती थी बेटा? 0 और सेम ही. MPS की वैल्यू भी 0 और 1 के बीच में. आपकी इकोनॉमी में जब इनकम बढ़ती है, सेविंग बढ़ेगी ही ना? हाँ या ना? नेगेटिव नहीं हो सकती. ठीक है ना? कोई ना कोई ऐसा बंदा तो होगा जो इकोनॉमी में सेव कर लेगा थोड़ा बहुत पैसा. तो इसलिए एमपी 0 से बड़ी होती है. और कभी भी इकोनॉमी में ऐसा हो सकता है कि इनकम जितने बढ़ी हो, सेविंग उससे ज्यादा से बढ़ गई हो, तो कोई ना कोई बंदा कंज्यूम भी कर लेगा. हाँ या ना? तो इसकी वैल्यू भी लेस देन 1 होती है. लेस देन 1, ग्रेटर देन 0. बोलना नहीं है, सिर्फ सुनना भी है. ग्रेटर देन 0, लेस देन 1. लेस देन 0 नहीं, लेस देन. इसको लिख लें बेटा, एमपीएस वैल्यू 0 एंड 1. क्लियर है बात? इसके अलावा एमपीसी और एमपीएस के बीच में एक छोटा सा रिलेशन है. इसको मैं बाद में डिराइव करके भी दिखाऊंगा. ठीक है? बट आप ये याद रखिएगा कि एमपीसी और एमपीएस को अगर हम ऐड कर दें तो वो 1 हो जाता. याद रखना. बोला ना, बाद में डिराइव करके दिखाऊंगा फॉर्मूले के टाइम पे. पर ये रिलेशन हमेशा याद रखना कि एमपीसी और एमपीएस को क्या आ जाता है हमें. क्लियर है बात? अगर यहां तक सबको क्लियर है तो हार्ड आया है. फिर मैं अगला फंक्शन कराता हूं, एग्रीगेट सप्लाई कर्व. ठीक है? चले करें फिर. अब एक चीज देखो, एग्रीगेट डिमांड किसके बराबर होता था? कोई मुझे बता सकता है फॉर्मूला? लास्ट क्लास में बताया था मैंने. सी प्लस, शाबाश, सी प्लस आई. कोई तो आई जिंदगी हमारे जिसने आंसर बताई. ठीक है? सी प्लस आई होता है एग्रीगेट डिमांड. लास्ट क्लास में बताया अभी मैंने. ठीक है? एग्रीगेट सप्लाई इसी तरीके से सी प्लस एस के बराबर होता है. इसको ध्यान से समझना है. इसका मतलब आप कंट्री में जितनी भी गुड्स एंड सर्विसेज को मार्केट में सप्लाई कर रहे हैं, सप्लाई करके इनकम जनरेट होती है. हाँ या ना? आप अपनी इनकम को या तो क्या करते हैं, कंज्यूम, और या क्या करते हैं, सेव. इसी एग्रीगेट सप्लाई कंजम्पशन और सेव के बराबर हो जाता है. जितनी एग्रीगेट सप्लाई हो उतनी क्या जनरेट हो गई, इनकम. और उतने उसी को आपने या तो क्या कर लिया, कंज्यूम, या इसको आप y इज इक्वल टू सी प्लस एस भी लिख सकते हो. डेफिनेटली लिख लो, दोनों एक ही बात है.
कि सी और वाई एक ही बात है। कोई बोलेगा सॉरी एएस और वाई एक ही बात है, कोई बोलेगा सर ऐसे कैसे, एएस और वाई कैसे, मैं करके दिखाता हूं, ठीक है। एग्रीगेट सप्लाई, कंजम्पशन को ओपन करो, कंजम्पशन फंक्शन अगर आपको याद हो तो सी बार प्लस एमपीसी वाई, याद आया आपको। सेविंग फंक्शन ओपन करो, क्या आएगा वो, माइनस सी बार प्लस सी बार, और माइनस सी बार क्या हो गए, तो मेरे पास क्या बचा, एमपीसी वाई प्लस एमपीएस वाई, वाई कॉमन ले लो, एमपीसी प्लस एमपीएस क्या हो गया, ये 1 हो गया, तो एएस किस तरह आ गया, देख लो, ठीक है। हर चीज की एक मैथमेटिकल प्रूफ बेस्ड चैप्टर में, इसीलिए बोल रहा हूं चैप्टर बड़ा घातक है अगर नहीं पढ़ोगे तो एग्रीगेट सप्लाई से ही इनकम जनरेट होती है इकोनॉमी में, जितने गुड्स एंड सर्विसेज मार्केट में सप्लाई हो उतनी इनकम जनरेट होती है, और इनकम को या तो बंदा कंज्यूम करता है या क्या करता है, सिमर सकता है। घर जाके सो लियो बेटा, सब ठीक हो जाएगा, रातों मोबाइल छोड़, बंदी और सुबह उठते कल से पढ़ाई करते हैं, हैव अ न्यू स्टार्ट इन लाइफ, नहीं या 3 बजे सोना है, कौन कौन सोता है 4 बजे 3 बजे, हाथ खड़ा, शर्माने की बात नहीं है। क्या करता भाई 4 बजे तक, पत्ते खेलते पत्ते, फिर तू क्या करती बेटा, नेटफ्लिक्स जेल, तू कौन सी लड़की भी नहीं पूछ सकता ना तेरे से कौन सी भाई, ठीक है। और तू क्या करता भाई, चंडीगढ़ करे आशकी, दिल्ली मुंडा, तू आप कितने होते हो, 3:30 सुबह के, आ नहीं सकता, हाँ। और तू, और तू, हैं, आप क्या करते हो, वाहेगुरु वाहेगुरु। कोई बच्चे ने एक बोला मेरे को पढ़ाई करते हो, जोर से हंसी आ रही दिल से। चलो भगवान आपका सबका भला करे। ये 4 बजे तक जो जागते हैं, सुन लो यार, 3 हाँ? और क्या करते हो भाई, सर सारी चीजें नहीं बता सकते, वो तो मैं सोच सकता हूँ, उसके अलावा टाइम खराब कैसे करते हो, मतलब ये पूछना चाहता हूं। तुम थके नहीं घर बैठ के, थक गए चलो मान लिया, अगर आप तुमने ये नहीं लगता लाइफ खराब कर दी तुमने अपनी, नहीं लगता, दूसरों को लगता है ये तो हमारे से भी नीचे, ऐसा सीन तो नहीं है तेरे साथ। आज का इंसान अपनी दुर्गति से दुखी नहीं है, दूसरे की वजह से ज्यादा हो रही है, इस बात से खुश है, ये तो चीज गलत है, ये सोचे ग्रोथ नहीं होगी, ठीक है। मैं मजाक नहीं कर रहा, अपना लाइफ में कुछ प्रोडक्टिव करो यार, बड़े बेकार सिस्टम है तुम्हारे यार। मतलब मैं सच रहा हूं, आई वॉज वेरी एनर्जेटिक इन 12th, मुझसे तुम भाई साहब पूरे 24 घंटे में 18 घंटे मतलब मैं कहीं टिकते नहीं था। ऑफलाइन हो ना हो भाई, ऐसी बात नहीं, सुन ले, ऐसा नहीं होता, हम अपॉर्चुनिटी ढूंढने की बात होती है। हम ये सोचा करते थे हमें छुट्टी मिले, सही बता रहा हूं कि भाई छुट्टी मिले मेरे को, छुट्टी मिले मेरे को, छुट्टी मिले, मतलब मैं घर बैठ के खेलूंगा, सोऊंगा, मूवी देखूंगा, समझ रहे ना। तो मैं कह रहा हूँ नो डाउट लॉकडाउन सबके लिए डिफिकल्ट था, बट कई लोगों ने उसका अच्छा यूज भी किया। एक है कि लॉकडाउन के अंदर जितने भी बड़े वेल्थ होल्डर्स थे, मतलब जैसे जो बड़े बड़े बिलियनियर्स थे, उनकी वेल्थ मल्टीप्लाई हुई है ज्यादा एज कम्पेयर टू नॉर्मल ईयर्स, ज्यादा। पता है आपको ये बात, अब पढ़ो ये डेटा, जितने बड़े बड़े बिलियनियर्स थे उनकी वेल्थ नॉर्मल से ज्यादा बड़ी है इन दिस टाइम पीरियड। और आप कहते हो जी हमारे काम नहीं है, क्यों, हम ट्रेडिशनल वेज पे चल रहे हैं,
वी आर नॉट रेडी टू अडेप्ट न्यू थिंग्स। अगर मैं ही सिर्फ ऑफलाइन ही पढ़ा रहा होता तो क्या आप मेरे पास पढ़ने आते? क्यों आते? चाहे मैं कितना ही अच्छा पढ़ाता हूं, अगर मैं आपको पढ़ाई नहीं ऑनलाइन मीडियम पे तो मैं पढ़ूंगा ही नहीं। आप कैसे पढ़ोगे? ऑब्वियसली कोई मीडियम ही नहीं है। तो सिंपल बोल रहा हूं, अपने आप अडेप्ट करो। और ऊपर देखने से कुछ नहीं होगा बेटा, सूरज की तरह देख के रोशनी सारी संभव नहीं होगी। तो बच्चे भाई हमारी जिंदगी में बड़े रोनी है सारे, उसको समझा रहा हूं, पीछे सो रहा है। एग्री सप्लाई इक्वल टू, सो गया है। मैं कहा भाई उठ जा, तभी बोल रहा था रात को लेट नहीं सोएगा, ये नुकसान है उसका। अब जाएगा बिल्कुल चार्ट, अब पिज्जा ऑर्डर करेगा। ओ तो सब पता है। हा? वो देखो पूछ भी नहीं रहा, देख वो ये कह रहा है। अब देखो, एग्रीगेट सप्लाई इक्वल टू इनकम होता है, बात समझ में आई? और एग्रीगेट सप्लाई इज इक्वल टू कंजम्पशन प्लस सेविंग होता है, यही बात समझ में आई? हाँ या ना? अब इसका कर्व कैसे बनेगा, ध्यान से देखो। यहां क्या है इनकम, और यहां था जो हम कर्व बना रहे हैं। अब हम क्या बना रहे हैं? एग्रीगेट। एग्रीगेट सप्लाई और इनकम कर्व बनाएंगे तो ये दोनों तो हमेशा क्या होते हैं? तो ये 0 पे क्या होगा? 0, 1 पे, 2 पे सेम ही रहेगा हमेशा। तो ये ऐसे एक सीधी लाइन बनेगी ऐसे, जो आप मैथ्स पे बनाया करते हो x इक्वल टू वाई की लाइन। समझ आया? हाँ या ना? ये एक सीधी लाइन बिल्कुल है, और ये 45 डिग्री की होगी लाइन। ताने ऐसा क्यों है 45 डिग्री की, ध्यान से समझियो। क्योंकि जो भी आप मैथ x इक्वल टू लाइन वाई लाइन हो ना, कभी भी मैथ्स के अंदर वो 45 डिग्री की होगी। आप कभी भी 10वीं की मैथ्स की लाइन ये निकाल के देख लो या खुद बना के देख लो, फिर प्रोटेक्टर से मेजर कर लो, 45 डिग्री आएगा। ये रूल होता है। तब भी जो एक ग्राफ के ऊपर दो वेरिएबल्स हैं, यहां पर क्या है? एग्रीगेट, और यहां क्या है? नेशनल इनकम। अगर वो दोनों वेरिएबल्स हर पॉइंट पे इक्वल आए तो एक 45 डिग्री लाइन बनेगी। समझ आया? अगर ये दोनों वेरिएबल्स हर पे क्या है? इक्वल, तो क्या बनेगी? एक 45 डिग्री। ठीक है, तो ये पहले कर लें, फिर मैं इसकी एक्सप्लेनेशन लिखाऊंगा और क्लास होगा। हाँ हाँ, क्यों नहीं लिखनी भैया, सारा कुछ लिखना। और जो मैंने जैसे बॉक्स में डाला उसको बॉक्स में डालना है, क्योंकि वो इंपॉर्टेंट फॉर्मूला है। चलो सारे बच्चे चले गए। एग्रीगेट सप्लाई कर्व और एएस इज इक्वल टू वाई कर्व, दोनों बोल सकते हैं इसको हम। एएस इज इक्वल टू वाई कर्व इज अ 45 डिग्री लाइन, is a
45 degree line start from origin (45 degree line starting from origin which is positively sloped. Which is positively sloped. Full stop. एक लाइन छोड़ के लिखें. AS is equal to y curve start from origin AS is equal to y curve starts from origin because at zero level of aggregate supply national income is zero. At zero level of aggregate supply, national income is zero. Full stop. Point number 2. Aggregate supply is positively because AS is directly related to Y. Aggregate supply is positively sloped because AS is directly related to Y. Full stop. When Y increases, AS increases and vice versa. When Y increases, AS increases and vice versa. ठीक है. Third point. It is a 45 degree line. Third point. It is a 45 degree because at each point AS is equal to Y. ठीक है. Because at each point AS is equal to Y. समझ आ गया. चलो, अगर समझ आया ऑनलाइन बच्चों को भी हार्ड बनाए. देखो बेटा, मैं लास्ट चांस दे रहा हूं, फिर से बोल रहा हूं, जिसको ये चैप्टर मुझे बोल के जाएगा ऑफलाइन में, ऑनलाइन में मुझे मैसेज करेगा. मैं इमीडिएट एक्शन लूंगा प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए. उस इमीडिएट एक्शन के बाद किसको नहीं आता मुझे फर्क नहीं पड़ेगा, वो रिकॉर्डेड वीडियो देखता रहे फिर अपने आप. फिर मैं पीछे नहीं पढ़ूंगा उसके कि भाई कर ले. मैं 2 बार पढ़ सकता हूँ, 3 बार पढ़ सकता हूँ, चौथी बार पढ़ूंगा तो मैं अपने साथ गलत कर रहा हूं. तो मुझे बताया बेटा, मैंने क्या बोला, दिया नागपाल जी, आप मुझे मैसेज कर देना. आपका नाम वैसे मैंने देख लिया, मुझे मैसेज भी कर देना फॉर रिकॉर्ड. ठीक है. टेक एवरीवन, लव यू ऑल. मैं बताऊंगा होमवर्क क्या है, पर उस प्रॉब्लम को सॉल्व करने के बाद. टेक केयर.